अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या बताती हूँ। पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश अरब के मक्का शहर में 12 रबीउल अव्वल को हुई थी। उनकी वालदा हज़रत आमना जोहरा ख़ानदान के वहाब इब्न अब्दुल मनफ की बेटी थी। उनके वालिद अब्दुल्लाह अब्दुल मुत्तलिब के बेटे थे। उनके अजदादों में पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से उनके नेक घर का पता चलता था। पैगंबर के वालिद का इंतकाल उनकी पैदाइश से पहले हो गया था और उनकी वालदा ने 6 साल तक उनकी परवरिश की। जब पैगंबर 6 साल के हुए तब उनकी वालदा का भी इंतकाल हो गया, लिहाजा उनके दादा अबू मुत्तलिब ने उनकी देखभाल की। अगली 2 सालों में उनके बूढ़े दादा का भी इंतकाल हो गया, लेकिन अपने इंतकाल से पहले पैगंबर की परवरिश का जिम्मा उनके चचा अबू तालिब को दे दिया। पैगंबर मोहम्मद एक फर्माबरदार लड़के के शक्ल में बड़े हुए। जब वो 13 साल के थे, वो अपने चचा अबू तालिब के साथ बसरा के सफ़र पर निकले। उन्होंने शहर में कई बरसों तक सफ़र किया। बसरा में पैगंबर को अबू तालिब को बहरा से मुखातिब करवाया तो वो पैगंबर से बहुत मुतासिर हुआ और उसने कहा कि इस लड़के के साथ वापस लौट जाए और यहूदियों से इसकी हिफाजत करना। आपके भतीजे का मुस्तकबिल बेहतरी है। अबू तालिब ये नहीं समझ सके कि वो बुजुर्ग वहाब का क्या मतलब है। उनका भतीजा महज एक छोटा बच्चा था। उन्होंने बहरा को शुक्रिया कहा और मक्का लौट आए। इस सफ़र के बाद लंबे वक्त तक नौजवान पैगंबर की ज़िंदगी में कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन सभी इस बात से मुतमईन थे कि उनके पास एक अच्छा इल्म, इंसानियत और अच्छे अखलाक है, जो खासियत मक्का के लोगों में नहीं पाई जाती थी। पैगंबर को उनके अच्छे किरदार और अक्लमंदी से सभी ने पसंद किया और उन्हें अल-अमीन का दर्जा दिया गया, जिसका मतलब है वफ़ादार। हर दूसरे बच्चे की तरह उन्हें अपने ख़ानदान में काम करना था। उनके चचा ने ज़्यादातर अपनी दौलत खो दी थी और पैगंबर ने उनके भेड़ों की देखभाल करके उनकी मदद की। पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादातर तन्हा रहते थे। जब वो मक्का के बीच खूनी झगड़ों को देखते थे तो वो गमगीन होते थे। लोगों को कानून की परवाह नहीं थी। लोगों की गमों को देखकर पैगंबर का दिल गमज़दा हो गया और इस तरह का वाक़या मक्का में रोज़मर्रा के थे। जब पैगंबर 25 साल के थे तो उन्होंने एक बार फिर से सीरिया का सफ़र किया और यहाँ वो अपनी प्यार से मिले। हज़रत खदीजा बहुत ही खूबसूरत और नेक औरत थी और वो एक बहुत अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन वो बेवा थी। बेवा होने के बावजूद माशरे के कई अमीर और बड़े आदमियों ने उनसे निकाह करने की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन उन्होंने सभी को मना कर दिया क्योंकि वो फिर से निकाह करने की ख्वाहिशमंद नहीं थी। तब पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ज़िंदगी में नहीं आए थे। हज़रत खदीजा को किसी ऐसे ईमानदार शख्स की तलाश थी जो उसके लिए तिजारत कर सके। फिर वो पैगंबर से मिली। खदीजा को पता चला कि पैगंबर भले ही यतीम और गरीब थे, लेकिन वो एक अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। वो बहुत ही पाक और नेक किरदार के थे और हर तरफ से ईमानदारी आदमी के तौर पर जाने जाते थे। पैगंबर ने जल्दी ही उनके लिए काम करना शुरू कर दिया और अपनी पहली तिजारत की सफ़र के लिए निकल पड़े। सफ़र से वापस आने के बाद हज़रत खदीजा अपने खादिम से पैगंबर के किरदार के बारे में पूछा। खादिम ने जवाब बताया। उसने उसे हैरान कर दिया। उसने कहा, अब तक मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ उनमें से सबसे ये नेक है। उन्होंने कभी भी मेरे साथ सख्ती नहीं की।
जैसे कई दूसरे लोग करते हैं। जब हम चिलचिलाती धूप में सेहरा में सफ़र कर रहे थे तो हमारे पीछे हमेशा एक बादल था जो हमेशा साया दे रहा था। इतना ही नहीं, ये नया खादिम एक अच्छा ताजिर भी साबित हुआ। पहले उन्होंने अपना दिया हुआ माल बेचा, फिर मुनाफे के साथ उसने दूसरा माल खरीदा और उन्हें फिर से खरीदा। इस तरह दोहरा मुनाफा कमाया। खदीजा को पैगंबर से मोहब्बत हो गई। 15 साल बड़ी होने के बावजूद पैगंबर से निकाह करने के लिए हजरत खदीजा तैयार हो गई। अब एक दिन उन्होंने अपनी बहन को पैगंबर के पास भेजा। आपने अब तक निकाह क्यों नहीं किया? उसने पूछा। गरीबी की वजह से, पैगंबर ने जवाब दिया। अगर कोई खूबसूरत और अमीर औरत आपसे निकाह करने की इजहार करे तो आप उसे मंजूर कर लेंगे। वो कौन है? पैगंबर ने पूछा। जब उसने अपनी बहन खदीजा का जिक्र किया तो पैगंबर हैरत में पड़ गए। मैं उनसे निकाह कैसे कर सकता हूँ? उन्होंने तो शहर के सबसे रईसों को ठुकरा दिया है जो इस गरीब चरवाहे के बनिस्बत अमीर और बड़े थे। आप फिक्र मत करिए, मैं इसका ध्यान रखूँगी, बहन ने जवाब दिया। थोड़े वक्त के बाद पैगंबर ने खदीजा से निकाह किया। ये सारी तारीख में सबसे ज़्यादा मोहब्बत, खुशी और पाक निकाह में से एक की शुरुआत थी। इस निकाह ने उन्हें एक औरत का प्यार भरा दिल दिया जिसने यकीन को उनके अंदर जिंदा रखा, तब जबकि कोई आदमी उन पर यकीन नहीं करता था। पैगंबर उसके बाद कई सालों तक अच्छी और आराम की ज़िंदगी जीते रहे। पैगंबर जब 35 साल के हुए तो उन्होंने अपने फ़ैसले से एक तनाज़े को सुलझा लिया जो मुद्दा पूरे अरब को जंग के करीब ले आया था। ये काबे के एक बार फिर से तामीर का वक्त था। हर जमात के लोग जो वहाँ जमा हुए थे वो सब के पाक काले पत्थर को उठाना चाहते थे। हर कबीले के सरदार उस पत्थर को उठाने के हक के लिए लड़ रहे थे। तब एक बुजुर्ग आदमी आगे आया। तब उसने कहा कि इस दरवाजे से आने वाले शख्स की सभी बात को मानना होगा। दरवाजे से आने वाले पहले आदमी कोई और नहीं बल्कि पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीन थे। अलग अलग कबीले के लोगों ने उनसे मशवरा मांगा और तब पैगंबर ने हुक्म दिया, पत्थर को कपड़े पर रखे। हर कबीले को कपड़े का एक हिस्सा पकड़कर पत्थर उठाने का सफ़ाफ हासिल होगा। लोग इस ख्याल से मुतासिर हो गए और पत्थर इस तरह से रखा गया और काबे की तामीर को बगैर मुदाखलत के पूरा किया गया। इस वक्त के दौरान उस्मान इब्ने हुवैर मक्का पहुँचे थे। उन्होंने सोने का इस्तेमाल करके मक्का के लोगों को मुतासिर करने की कोशिश की और रोमन हुकूमत शुरू करने की कोशिश की, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम रही क्योंकि पैगंबर ने मक्का के लोगों को समझा दी थी। पैगंबर ने गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद की। ऐसा कहा जाता है कि जब उनके चचा अबू तालिब बुरे वक्त में घिर गए थे तो पैगंबर ने अपनी खुद का दौलत को इस्तेमाल करके उनके सभी कर्जों को चुकाया। पैगंबर अपने चचा के बेटे अली को तालीम भी दी और बढ़ावा दिया। पैगंबर ने 1 साल बाद अपने चचा के बेटे अकील को गोद ले लिया। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा हमारे चैनल को।